एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। तो ये है टॉक्सिक मैस्कुलिन का सेकंड पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल अवेयरनेस की वीडियो। तो अभी तक हमने टॉक्सिक मैस्कुलिन के 10 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। तो पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम सभी के अंदर दो एनर्जी फ्लो करती है, जो कि है फेमिनिन और मेस्कुलिन एनर्जी। जब हमारी मेस्कुलिन एनर्जी जो कि टॉक्सिक हो जाती है तो वो इन पॉइंट्स को रूल करती है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक ऐसे ही फेमिनिन की एनर्जी भी होती है जो कि जब टॉक्सिक हो जाती है तो किस तरह से रूल करती है, किस तरह से उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में भी अलग वीडियो बनेगी। तो अभी हम जानते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो कि एक मस्कुलिन को और भी टॉक्सिक बना देती है। तो 10 पॉइंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे, तो आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम इस वीडियो में 11 पॉइंट है इसमें। जब एक मेल अपनी टॉक्सिसिटी को साथ रूल करते हैं, दैट मीन्स कि उसकी मस्कुलिन एनर्जी टॉक्सिक हो जाती है। और अगर ऐसा पर्सन किसी हायर अथॉरिटी में होता है, पावर की पोजीशन में होता है, तो वो अपनी पोजीशन का हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास जो कि एक पावरफुल पोजीशन में है, वहां अगर कोई बंदा या कोई बंदी उनसे हेल्प लेने जाता है तो वो पहले ये देखेंगे कि उनका इसमें क्या फायदा है। अगर कोई लड़की चाहती है तो शायद वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर दें, या फिर उनसे ये कहें कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। या अगर कोई ऐसा बंदा उसके पास जाए जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसको ये और भी टॉर्चर करते हैं कि तुम मुझे कितना दे सकते हो, या तुम मुझे मेरे लिए कितना अब मेरे को फेवर कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती हैं जब एक टॉक्सिक मस्कुलिन अपनी नेचर के साथ रूल करते हैं। तो ये सब उनकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक टॉक्सिक मस्कुलिन है जो अपनी पावर का गलत यूज करता है। लोगों की हेल्प करने के बजाय ये उन्हें हरेस्ट करते हैं अलग अलग लेवल पर जाकर। तो ये चीजें आती हैं एक टॉक्सिक मस्कुलिन। 12 पॉइंट है इसमें कि जब एक टॉक्सिक मस्कुलिन अपनी टॉक्सिसिटी से रूल करता है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ईमानदारी क्या होती है, क्योंकि उनका नेचर इतना करप्ट होता है कि वो पैसा कमाना जानते हैं, और वो किस तरह से कमाना जानते हैं ये उनको ही पता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। और उनको ये नहीं पता होता कि जो वो पैसा दूसरे में भ्रष्टाचार से यूज कर रहे हैं अपने करप्ट नेचर से, वो किसी और की मेहनत की कमाई है, वो किसी और के इन्वेस्टमेंट का है, या किसी और की प्रॉपर्टी में उनकी हमेशा नजर होती है। खुद की प्रॉपर्टी को तो ये बढ़ाते ही हैं, और अपने भ्रष्टाचार से, अपने करप्ट नेचर से अपने उस प्रॉपर्टी को जगह जगह छुपाते हैं। ये एक नेचर होता है एक टॉक्सिक मस्कुलिन का, जो कि अपने इस नेचर को और भी बढ़ावा देते हैं, और इन्हें खुद पता नहीं होता कि ये किस नेचर से किस ऐसे अंधेरे रास्ते पर जा रहे होते हैं जहां इन्हें आगे जाकर बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। क्योंकि इनका ये खुद का जो करप्ट नेचर होता है, इसमें ये कई बार खुद भी फंस जाते हैं, जो कि इनको हमेशा से सही लगता है, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो ये किसी भी तरह से पैसा कमाएंगे, चाहे वो 2 नंबर का हो, जो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ये हमेशा अपनी टॉक्सिसिटी से इसको रूल करते। 13 है इसमें, जो टॉक्सिक मस्कुलिन होते हैं वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को या ईश्वर को दिल से याद नहीं करते। दैट मीन्स कि उनके सामने जब भी कोई लोग ऐसे आते हैं जो कि ईश्वर का बात करते हैं, तो इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ को खुद जी रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक भगवान है, अपने आप को ही ये सुपीरियर समझने लगते हैं। इनको ये पता नहीं होता है कि ये अपनी लाइफ में जिन थॉट्स प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, जो कांड ये करते हैं, वो इनसे ऊपर भी जो सर्व शक्तिमान है, पूरे विश्व को चलाने वाला एक जो सुप्रीम पावर है, ये उसके ऊपर भी सोचते हैं कि मैं ही हूं। ठीक, तो ये अपने आप को उन चीजों से डिटैच कर लेते हैं अंदर ही,
सामने तो ये खूब दिखाते हैं कि ये बहुत ही भगवान को मानते हैं, बहुत ढोंगी जो उनका बिहेवियर होता है ये वो होता है, बट इंटरनली ये खुद को ही सुपीरियर मानते हैं। इस वजह से क्योंकि इनके अंदर इमोशंस की कमी होती है, तो ये हमेशा रिलेशनशिप से जो अंदर की प्योरिटी होती है, अगर इनकी वाइफ होगी तो ये उसके इमोशंस की कभी कदर नहीं करेंगे। ठीक, इनके बच्चे क्या चाहते हैं, कौन क्या सोच रहा है, ईश्वर के प्रति इनका क्या इनका रिलेशनशिप है, ये इस बात को नहीं मानते। ये मानते हैं तो खुद को सुपीरियर और खुद को हमेशा बेस्ट मानते हैं। तो ये इनकी एक इगोस्टिक फॉर्म होती है जो कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिन को पनप रहा होता है इन्हीं के अंदर, जो कि ये इनको पता नहीं होता है। 14 है इसमें, टॉक्सिक मैस्कुलिन हमेशा खुद को स्पॉटलाइट में देखना चाहते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वही किसी एक पार्टी या हर चीज में वही बेस्ट है। उनको चाहे किसी इक्वालिटी को वो समझते नहीं है कि हर कोई बराबर है, हर कोई प्यार डिजर्व करता है, हर कोई इक्वालिटी को डिजर्व करता है, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। उनको बस ये समझ में आता है कि ये जो फंक्शन है या कोई पार्टी है उसी में वो स्पॉटलाइट या मेन मेंबर है। हो भी सकता है अगर वो अपने अंदर की प्योरिटी के साथ रूल करें, बट इनकी प्योरिटी इनका ईगो होता है, जो ये खुद को हमेशा सुपीरियर समझते हैं, हमेशा स्पॉटलाइट में चाहते हैं कि सबका इंटेंशन हमेशा इनके ऊपर बना रहे, जो कि है इनकी एक टॉक्सिक मैस्कुलिन रूल जो ये खुद को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। 15 है इसमें, टॉक्सिक मैस्कुलिन को प्यार का मतलब समझ में नहीं आता। दैट मीन्स कि उनके प्यार की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है। उनके प्यार की डेफिनेशन ये होती है कि सामने वाले को पूरी तरह से अपने आप से इतना बांध देना, इतना कंट्रोल कर लेना कि उसकी खुद की एनर्जी इतनी बचे नहीं कि वो अपने खुद की लाइफ में, अपने करियर में उसको इन्वेस्ट कर पाए। दैट मीन्स कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिन होते हैं, प्यार का मतलब उनका ये होता है कि सामने वाला पूरी तरह मुझ में इन्वेस्ट हो जाए, वो कहीं और इसको अपनी लाइफ को जी ना पाए। ठीक, इक्वल गिव एंड टेक इनको समझ में नहीं आता। रेसिप्रोकेट कैसे किया जाता है? अगर आप खुद सामने वाले से मांग कर रहे हो कि आप ये करो, मुझे ये पसंद है या आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो सामने वाले को भी चाहिए, ये इन्हें समझ में नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला 100% अपना देता रहे और इतना देता रहे कि वो एक टाइम आकर खुद ही एग्जॉस्ट हो जाए और उसके अंदर की एनर्जी बचे ही नहीं। क्योंकि इनके प्यार की डेफिनेशन यही होती है कि सामने वाला पूरी तरह से मुझ पे इन्वेस्ट हो जाए। तो ये होती है एक टॉक्सिक मैस्कुलिन की थॉट प्रोसेस, जो कि उनको किसी भी रिलेशनशिप में उनको इसी डेफिनेशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहता। 16 है इसमें, टॉक्सिक मैस्कुलिन अपने इमोशनल नेचर से, जो कि एक दिखावटी होता है, उसको रूल करते हैं, एज ए वेपन यूज करते हैं फीमेल के लिए, उनको रिलेशनशिप में लाने के लिए जबरदस्ती फोर्स करते हैं। या तो वो कहेंगे कि मैं नस काट लूंगा, या बहुत ही ड्रामा क्रिएटिंग ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी फेक पर्सनैलिटी इमोशनली सामने वाले को मजबूर करके रिलेशनशिप में लाते हैं, या अपना कोई भी ऐसा काम करवा लेते हैं सामने वाले को इमोशनल टॉर्चर करके, क्योंकि वो उनकी इनोसेंट नहीं होते हैं वो, बट वो सामने वाले को ऐसा फेक दिखाते हैं कि वो बहुत ही इनोसेंट है। तो जिससे क्या होता है कि सामने वाला जो फीमेल है या मेल है वो इनके जाल में फंस जाता है और ये उसका फायदा उठा लेते हैं, जो कि है टॉक्सिक मैस्कुलिन नेचर। 17 है इसमें, टॉक्सिक मैस्कुलिन को अगर सामने वाला बंदा अपनी चीजों के लिए मना कर देता है तो इनको ना समझने नहीं आता, क्योंकि ना, नो एक कंप्लीट वर्ड है, जो कि इनको समझ में नहीं आता कि सामने वाला ना कह रहा है तो इसमें जरूर उसका कोई अपना एक बाउंड्री है जिसे कि वो नहीं करना चाहता, या वो चीजें जो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ये हर किसी की एक फ्री विल होती है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं।
बट इनको सामने की वाले की फ्री विल का कोई अंदाजा नहीं होता है और ये उसको मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ना समझ में नहीं आता। इनको वो चीजें ये आगे जाके एज ए रिवेंज यूज करते हैं कि तुमने उस टाइम मुझे ये नहीं किया था तो मैं भी तुम्हारे साथ क्यों तुम्हारे हेल्प करूं, या तुमने मेरे साथ तो ऐसा किया। तो ये उस चीज को समझते नहीं, इतनी मिच्योर नहीं होते हैं, हर चीज को एक रिवेंज के तौर पे लेते हैं। ठीक, तो ये चीजें होती है टॉक्सिक मस्कुलिन। 18 है इसमें, जब एक मस्कुलिन टॉक्सिसिटी में होते हैं तो वो अपनी खुद की जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो अगर अपनी फैमिली में है तो वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने से दूर भागेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक है। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, उनकी लाइफ में क्या जरूरी है, वो क्या चाहते हैं, वो इसी चीज से रूल करते हैं। तो इस वजह से वो जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। कई बार सेपरेशन होने पर भी जब डिवोर्स हो जाता है, इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो अपने खुद की टॉक्सिसिटी से अपनी लाइफ में इतना व्यस्त होता है कि उसको यही नहीं पता चलता कि उसके बच्चे पे इसका क्या असर पड़ रहा है, उसकी वाइफ पे क्या असर पड़ेगा, या उसके आसपास के माहौल पर क्या असर पड़ेगा। जो कि उसकी खुद की नीड है, ये उसी को बिल्डअप करने के लिए आसपास में इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है कि इनके रिलेशनशिप नहीं बचते, इनके जो बच्चे हैं उस चीजों से सफर करते हैं, जो कि है टॉक्सिक मस्कुलिन का 19 है इसमें। टॉक्सिक मस्कुलिन को भी जलस होता है। जी हाँ, टॉक्सिक मस्कुलिन जब कभी भी रिलेशनशिप में अलग होते हैं या रिलेशनशिप में भी होते हैं तो उनका कंट्रोल नेचर इसलिए भी होता है कि सामने वाला अगर अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि सामने वाला अपने आप पर ध्यान दे रहा है, अपने खुद की क्वालिटी को और भी पॉलिश कर रहा है, या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो इनको बहुत जलस होती है। दैट मीन्स कि ये सामने वाले को आगे बढ़कर जो देखना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई इनसे आगे जाए, जो कि इनकी टॉक्सिसिटी है। कि हम प्यार में ये चाहते हैं कि हम जिन्हें अपना मानते हैं वो लोग आगे बढ़े, जहां भी रहे खुश रहे, पर इनको ये बातें समझ में नहीं आती क्योंकि ये इनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती। क्योंकि अगर कोई इनसे अलग भी हो गया है और अगर वो अपनी लाइफ को रूल कर रहे हैं तो इनको ये लगता है कि वो मेरे बिना भी इतना खुश कैसे हैं, वो अपनी लाइफ में इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, जो कि इनकी खुद की टॉक्सिक थॉट प्रोसेस होते हैं, जो ये अपने आप से इनके चलते रहते हैं। और इसके लिए इनके जो कुछ ऐसे फ्लाइंग मंकीज होते हैं जो कि सामने वाले को ये भेजते हैं कि पता करो कि वो क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इस टाइप के भी ये लोग होते हैं, बहुत ही पॉलिटिक्स खेलते हैं, बहुत ही जलस होते हैं, जो नहीं चाहते कि सामने वाला कभी आगे बढ़े, जो कि है एक टॉक्सिक मस्कुलिन का 20 है इसमें। टॉक्सिक मस्कुलिन जो है वो सामने वाले पर अपने प्यार का ऐसा जाल बिछाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही एक गेम चलता है सामने वाले की लाइफ में, जो ये बहुत ही एक पॉइंट को बहुत ही सावधानी से रखते हैं कि अब इसको हम बात करेंगे, अब इसके साथ ये करेंगे। तो ये ना बहुत ही पॉलिटिकल इनका माइंड होता है, बहुत ही राजनीति खेलते हैं सामने वाले के साथ कि इसके साथ अब और क्या किया जाए जिससे कि ये मैनिपुलेट होकर हमारे साथ बंधा रहे या रही। जब तक सामने वाले का ये फायदा उठा सकते हैं, जब तक उसके साथ ये अपनी लाइफ को अच्छा फील करते हैं, तब तक ये उसके साथ रहते हैं। बट बैकअप में ये एक अपना और भी एक सप्लायर रखते हैं, जिससे कि अगर सामने वाला इनको फुलफिल ना कर पाए तो बैकअप में इनके पास एक सप्लाई रहे, जिससे कि ये अपनी एनर्जी वहां से पॉजिटिव ले सके। तो ये इनका बेसिक नेचर होता है कि सामने वाले को तो ये फंसाते ही हैं अपनी पॉलिटिकल नेचर से या पॉलिटिक्स से, और उसके पैरेलल में ये एक दूसरा रिलेशनशिप भी चलाते हैं जो कि सामने वाले को नहीं पता होता।
तो ये होते हैं टॉक्सिक, तो ये थे टॉक्सिक मस्कुलिन के बेसिक नेचर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी को नीड है इस वीडियो की तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।